हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जुगाड़ एजुकेशन में। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ की सेकंड क्लास में। तो कल हमने देखा था एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में और मैंने उसमें आपको एलसीएम के बारे में पूरा डिटेल बता दिया था कि एलसीएम को किस प्रकार निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, एचसीएफ के बारे में। तो चलिए देखते हैं। देखिए एचसीएफ का अर्थ क्या होता है। एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात संख्याओं को जब हम फैक्टर करते हैं उसमें जो हाईएस्ट होता है उसको हम कॉमन लेते हैं, तो आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। इसको हम निकालते कहते हैं कि निकालते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालने से पहले उसका हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, फैक्टर करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको कह दिया कि 6, 12 और 18 अर्थात 6, 12 और 18 का क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। तो आपको पता है कि एचसीएफ निकालने के सबसे पहले क्या करते हैं, हम फैक्टर करते हैं, और एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो किसी भी संख्या का फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसको मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया। तो चलिए 6 का फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। 6 का फैक्टर अर्थात फैक्टर क्या होता है, फैक्टर किसी भी संख्या का फैक्टर जो होता है उस संख्या को पूर्ण रूप से डिविजिबल करता है। क्या करता है बच्चों, पूर्ण रूप से डिविजिबल करता है, अर्थात पूर्ण रूप से विभाज्य करता है। तो 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 से 6 डिविजिबल है और 2 से भी पूर्ण रूप से डिविजिबल है, 3 से भी है और 6 से भी है। तो अब देखते हैं 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा एंड 18 हो जाएगा। इन सभी संख्याओं के दौरान जो आपका 18 है ये पूर्ण रूप से क्या है बच्चों, डिविजिबल है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, एचसीएफ। ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है। चलिए देखते हैं। देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ की अपने आप की एक डिफिनेशन होती है। जिस प्रकार एलसीएम के बारे में मैंने आपको बताया उसी प्रकार एचसीएफ होता क्या है। देखिए किसी भी संख्या का जो एचसीएफ होता है वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। किसी भी संख्या का जो एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी उभयनिष्ठ संख्या होता है, जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से क्या करता है, विभाज्य करता है। जैसे कि संख्याएं क्या है आपकी, 6 है, 12 है और 18 हैं। तो किसी भी संख्या का जो एचसीएफ होता है वह बड़ा से बड़ा फैक्टर होता है, या आप कह सकते हो वह बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, अर्थात वह बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, बड़ा से बड़ा, जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से क्या करता है बच्चों, डिविजिबल करता है, अर्थात विभाज्य करता है। तो देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन हमें क्या लेना है, हमें छोटा नहीं लेना, हमें क्या लेना है बच्चों, हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो। 1 है, 2 है, इसमें भी 2 है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 6 है। देखते हैं क्या यहाँ पर 6 है, बिल्कुल है। देखिए यहाँ पर 6 है, देखिए बच्चों यहाँ पर भी आपका क्या है, 6 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। अब इससे बड़ी संख्या यहाँ पर 9 है, 18 है, लेकिन यहाँ पर ना 19 है, ना ही 18 है और यहाँ पर ना ही यहाँ पर 9 है, 18 है। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो गई, 6 हो गई, जो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसका एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या होता है, किसी भी संख्या का जो एचसीएफ होता है वह बड़ा से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, जो दी गई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाज्य करता है। अब यदि 6 से आप देखिए एचसीएफ के द्वारा जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, तो एचसीएफ द्वारा वे संख्याएं पूर्ण रूप से क्या होती हैं बच्चों, विभाज्य होती हैं। जैसे कि 6 को यदि हम विभाज्य करें किससे, 6 से, तो 6 से पूर्ण रूप से क्या हो रहा है, कट रहा है, अर्थात शेष फल में से 0 आएगा। अब 12 में यदि हम 6 से भाग दें तो पूर्ण रूप से कट रहा है 6 दूनी 12। अब यदि 18 में हम भाग दें 6 से तो पूर्ण रूप से कट रहा है 6 त्रिक 18। तो जो एचसीएफ होता है किसी भी संख्या का वह उन संख्याओं को पूर्ण रूप से क्या करता है बच्चों, विभाज्य करता है। तो ये तो हो गया आपका क्या, नॉर्मल मेथड, अर्थात फैक्टर के द्वारा इसके डिफिनेशन पर आधारित। आप आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। जैसे कि मैंने कहा आपको 8, 12 और 32 का क्या निकालो बच्चों, एचसीएफ निकालो। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसका फैक्टर निकालोगे। 8 का फैक्टर क्या होता है, 1, 2, 4 और 8, अर्थात 1 से भी 8 कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और बच्चों 8 से भी कटता है। उसके बाद मैं आपको कहता हूँ 12 का फैक्टर निकालो। तो आप क्या करोगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, अर्थात ये सभी क्या है, 12 के फैक्टर हैं। 32 के फैक्टर क्या है, 1, 2, 4, 8, अर्थात 1 से कटता है 32, 16 दूनी 32, 8 चौक 32 और 8 4 8 32, 8 चौक 32, 16 दूनी 32, 32 से कम 32, ये सभी क्या हो गए, 32 के फैक्टर हो गए। अब मैं आपसे कहता हूँ कि क्या फाइंड करो, एचसीएफ फाइंड करो। तो आप क्या करोगे एचसीएफ के लिए, देखिए
HCF में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें सबसे हाईएस्ट क्या है, 8। क्या फिर देखेंगे क्या यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर देखते हैं 8 नहीं है। फिर देखते हैं यहाँ पर 8 है, तो इसका मतलब 8 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो उससे छोटा देखते हैं। देखिए यहाँ पर 4 है, बिल्कुल है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 4 आपका क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपका HCF क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। तो ये तो रहा आपका डिफिनेशन पर आधारित, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात संख्याओं का फैक्टर करते हैं, उसके बाद जो हाईएस्ट कॉमन होता है, अर्थात जो सभी जगह रिप्रेजेंट होता है, उसको क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं, वही आपका क्या हो जाता है बच्चों, HCF। और किसी भी संख्याओं का जो HCF होता है, उन संख्याओं को पूर्ण रूप से क्या करता है बच्चों, विभाज्य करता है। अब हम HCF निकालने की कई सारी विधियां होती हैं, जैसे कि एक आप होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, अर्थात भाग विधि। तो चलिए हम देखते हैं आपका HCF निकालने की जो हमारी विधियां हैं, उसके बारे में हम क्या करते हैं बच्चों, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी विधि बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं डिवीजन अर्थात भाग विधि, अर्थात लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस विधि को आप बच्चों पहले से ही पढ़ते चले आए होंगे, कक्षा 7-8 से ही आपको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड मिल जाता है। तो सबसे पहले हम कौन सी विधि पढ़ते हैं बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड, अर्थात भाग विधि, लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे पहले हम क्या देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या निकालते हैं बच्चों, HCF। देखिए बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड का हम प्रयोग कब करते हैं, जब हमारी संख्याएं काफ़ी सारी बड़ी हो, जैसे कि आपको 2000 दे दिया जाए या 2536 दे दिया जाए, इस प्रकार जब बड़ी बड़ी संख्या दी जाए, तब हम वहाँ पर किस विधि का प्रयोग करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्योंकि बच्चों वहाँ पर फैक्टर करना जो है वो आपके लिए थोड़ा सा ईजी नहीं होता, इसलिए हम वहाँ पर कौन सी विधि प्रयोग करते हैं बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। जैसे मैंने आपको कह दिया कि 945 और 643 का क्या निकालो, HCF निकालो। तो आप क्या करोगे, देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में होता क्या है, देखिए संख्याएं काफ़ी बड़ी हैं, इसका फैक्टर करने से अच्छा है कि हम इसमें कौन सी विधि लगा दें बच्चों, भाग विधि लगा दें। देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या को ढूंढते हैं, उसके बाद जो उससे बड़ी होती है, उस छोटी संख्या से जो बड़ी होती है, यहाँ पर 2, 3 या कोई 4 संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं। सबसे पहले हम छोटी संख्या ढूंढते हैं, उसके बाद हम उससे जो बड़ी संख्या होती है उसको क्या करते हैं, उसको हम भाग करते हैं। देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 643। तो हम क्या करेंगे, 643 में 945 को भाग करेंगे, अर्थात 643 से, ये आपकी भाग विधि है, 643 से क्या करेंगे, 945 में हम भाग करेंगे। देखिए 945 कितनी बार जाएगा बच्चों, ये एक बार जाएगा आपका। 945 है, ये 643 कितनी बार जाएगा, एक बार। तो क्या कर देंगे, 643, 5 में से 3 गए 2 बच्चों, 4 में 4 गए 0, 9 में 6 गए 3। उसके बाद क्या करते हैं, जो यहाँ पर शेष फल बचता है, इससे हम ये जो डिवीजर होता है इसको भाग करते हैं, अर्थात ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, ये भाजक, डिवीजर इसको बोलते हैं। तो इसको 643 कितना है बच्चों, 643 जो शेष बचता है उससे हम इसमें भाग देते हैं। अब देखिए ये क्या है, 602, ये है 643, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, कितनी बार जाएगा बच्चों, 604। अब इसको घटा दीजिए, 13 एक हासिल ले लीजिए, 13 में से 4 गए बच्चों 9, ये कितना बचा 3, 6 में से 6 गए कट गए, ये बच्चा कितना बचा 39। तो 39 से हम भाग करेंगे किसमें बच्चों, ये जो शेष बचता है इससे हम इसी में भाग करते हैं, और यही जो सिस्टम है हम अपनाते चले जाते हैं। किस में भाग करेंगे बच्चों, 302 में। ये कितनी बार जाएगा, देखिए 30 है, ये 39 है, एक बार तो जाएगा नहीं क्योंकि 39 बड़ा है। तो ये 302 को हम कितनी बार ले जाएंगे, 3 8 24, 8 9 72, अगर 8 बार ले जाएँ तो 8 9 72 हासिल के साथ 8 3 24, 24 7 कितना होता है 32 31, 312 अर्थात ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कितनी बार ले जाएंगे बच्चों, 6 बार। 6 बार देखिए 6 9 का 54 हासिल लगे 5, 6 3 का 18, 6 3 का 18, 18 5 बच्चों कितना होता है 23, कितना हुआ बच्चों 23। कैसे हुआ, देखिए 6 9 का 54 हासिल है 5, 6 3 का 18 5 23। अब इसको घटाए 12 में से 4 गए कितना आएगा बच्चों 8। अब इतना कितनी इधर कितना बचा बच्चों, एक इसमें से हासिल लिए 10, इसको एक उधार दे दिए तो इसके पास कितना बचा 9, 9 में से 3 गए कितना आएगा 6, और ये कितना बचा, एक ले लिए थे 2, 2 से 2 कट गया, ये कितना बचा बच्चा 308, 6
6 9 का 54, 6 3 18, 18 5 23, 7 बार जाएगा, 7 9 63। देखिए बच्चों 7 बार जा रहा है, 7 9 63 और 7 3 21, 21 6 कितना होता है बच्चों 27, कितना होता है बच्चों 27। 8 बार ले जाइए, 8 9 72, हासिल लेके 7, 8 3 24, 24 7 31। 8 बार नहीं जाएगा, लेकिन ये आपका 7 बार जा रहा है बच्चों। कितनी बार जा रहा है बच्चों? 7 बार जा रहा है। तो चलिए इसको 7 बार ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब शेष अगर ज़्यादा बच रहा है इस संख्या तो समझ लीजिए कि और अभी ये भाग जाएगा। तो देखिए 302 में हम कितनी बार ले जाएंगे बच्चों? 7 बार। तो 7 9 63, हासिल लगे 6, 7 3 21, 21 6 कितना होता है भाई बच्चों 27। 12 में से 3 गए 9 और ये बचा 9 में से 7 गए 2। ये देखिए ये क्या रहा 29। ये हमेशा इससे छोटा आना चाहिए, अर्थात ये जो भाजक है इससे हमेशा शेषफल हमेशा छोटा आना चाहिए। अब कितना बचा बच्चों? 29। 29 से हमें किस में भाग देना? 39। चलिए इधर कर लेते हैं। देखिए कितना 29 बचा शेषफल, 29 से हमें भाग करना है किस में बच्चों? 39 में। कितनी बार जाएगा बच्चों? 1 बार। उसके बाद क्या बचा बच्चों? इधर बचा आपका 10, 10 से भाग करेंगे किस में हम? 29 में। तो 10 दूनी कितना हो गया बच्चों? 20। उसके बाद ये कितना आया बच्चों? 9 कट गया। अब 9 से भाग करेंगे 10 में, कितनी बार जाएगा? 1 बार। ये कितना आया बच्चों? 1। 1 से भाग देंगे कितने? 9 में, कितनी बार जाएगा? 9। 9 कट गया। इस अर्थात इसका एचसीएफ कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। इसका एचसीएफ कितना आ गया? इसका एचसीएफ जो हो गया आपका कितना हो गया? 1। देखिए हम इसको कहाँ तक भाग करते हैं? जब तक हमारा लास्ट में कटता नहीं है तब तक हम इसको भाग करते रहते हैं। और ये जो आपका फाइनल डिवीजन होता है यही आपका क्या हो जाता है बच्चों? एचसीएफ हो जाता है। चलिए इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपकी क्या? लॉन्ग डिवीजन मेथड। अर्थात बच्चों ये कौन सी विधि है आपकी? ये आपकी भाग विधि। जैसे अब आपको कह दिया जाए, देखिए ये हो गया आपका भाग विधि। इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों? देखिए भाग विधि हम कब करते हैं बच्चों? जब हमारे क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चों? बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। जब बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं तो उसका फैक्टर करना आसान नहीं होता, तब हम वहाँ कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? भाग विधि। अब देखिए उसके बाद हम देखते हैं जब छोटी अगर संख्याएं आ जाएँ तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं बच्चों? तब हम प्रयोग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अर्थात बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड अर्थात उस संख्या का जो फैक्टर करते हैं वो अभाज्य संख्याओं के रूप में करते हैं और फिर उसका हम क्या निकालते हैं बच्चों? दूसरा नंबर पर देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहते हैं बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड विधि हम क्या करते हैं? सबसे पहले मान लीजिए आपके सामने कोई संख्या दे दी गई और कह रहा है उसका एचसीएफ निकाल दिए। क्या कह रहा है? एचसीएफ। जैसे कि आपको संख्याएं दे दी, संख्याएं ले लीजिए, आप ले लीजिए 12 ले लीजिए, 20 ले लीजिए और आप ले लीजिए 32 और कह दिया कि इसका क्या निकाले बच्चों? एचसीएफ निकालिए। क्या निकाले? एचसीएफ। तो आपने देखा कि यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने के में कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि संख्याएं हमें बहुत छोटी हैं, इनका फैक्टर जो है आसानी से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कौन सी मेथड लगाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को हम लिख सकते हैं 4 ताई 12 अर्थात 2 दूनी 4, 4 ताई 12। तो यहाँ पर 2 के 3 ये सब क्या है? ये सभी अभाज्य संख्या है। 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 2 है, 2 की पावर 2 इंटू 3। तो देखिए 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 ताई 12 अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 का 2 बार गुणा है। अब किसी संख्या का जब 2 बार गुणा हो जाता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि पावर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 2 की पावर 2 और इंटू 3। देखिए ये क्या हो गया? 2 दूनी 4 अब इंटू 3, 4 ताई 12। अब देखिए 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 पंचे 20 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 और पंचे 20। 32 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखिए 32 को हम लिख सकते हैं 8 चौक 32 अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 अर्थात 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई किए? 1 2 3 4 5 अर्थात 2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। ये हो गया आपका फैक्टर। सबसे पहले आपको क्या करना है? फैक्टर। उसके बाद आपको निकालना क्या है बच्चों? एचसीएफ। अब देखिए
HCF हम इसका कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात वह संख्या, वह फैक्टर जो सभी जगह विद्यमान हो, सभी जगह प्रेजेंट हो और हाईएस्ट हो। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं 2 के बारे में। यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 2 की पावर 2, 2 की पावर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 5 को हम 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो पावर होती ऐड हो जाती है, 3 2 कितना हो जाएगा 5। तो हम यहाँ से 2 की पावर क्या कॉमन ले लेंगे 2। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों। अब उसके बाद 3 पर पहुँचे, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। तो कॉमन है क्या, नहीं है। हमें लेना क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या होगा 2 की पावर 2 अर्थात 2 दूनी 4। अब देख HCF क्या आ गया 4। अब इस HCF से इन संख्याओं को भाग देंगे तो जो पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए। तो 4 ताई 12, 4 पंचे 20, 4 अठे 32, पूर्ण रूप से कट रही है। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका, ये हो गया आपका HCF। चलिए एक क्वेश्चन इस पर और देख लेते हैं। देखिए आपको दे दिया, मान लीजिए 16 दे दिया, क्या दे दिया बच्चों, 16 दे दिया, 32 दे दिया और 48 दे दिया। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है इसका आप HCF निकालिए। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अर्थात 2 की पावर क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिख सकते हैं। 2 को कितनी बार गुणा करिए, 1 2 3 4। तो हम 2 को 4 बार गुणा करें तो हम इसको सीधा लिखेंगे क्या, 2 की पावर 4। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। और 48 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48। देखिए 2 को कितनी बार गुणा किए, 1 2 3 4, अर्थात 2 की पावर हम 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 2 की पावर 4 और गुणे 3। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए ढूंढते हैं हाईएस्ट कॉमन। यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 5 है, यहाँ पर 2 की पावर 4, अर्थात 2 की पावर सभी जगह क्या है, प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 ले लेंगे। उसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो आपका यही क्या हो जाएगा HCF। इसको हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब 16 से इसमें भाग दीजिए, कट रहा है, 16 से 16 भी कट रहा है, 32 भी कट रहा है, 48। तो ये हो गया आपका क्या बच्चों, HCF। तो HCF के बारे में आपने क्या देखा कि HCF आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भाग विधि से कब लगाएंगे, जब संख्याएं हमारी क्या हो बच्चों, बड़ी बड़ी हों। और जब संख्याएं हमारी छोटी हो तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे बच्चों, हम लगाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अर्थात अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, फैक्टर करना होता है। उसके बाद जो हाईएस्ट कॉमन होता है, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी जगह क्या हो, प्रेजेंट हो, उसी को हम कॉमन ले लेते हैं। वही आपका क्या हो जाता है बच्चों, HCF हो जाता है। तो चलिए देखिए, मैं आपको LCM के बारे में बता दिया, HCF के बारे में बता दिया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या बच्चों, अंश और हर। मान लीजिए देखिए आपने LCM HCF तो आ गया आपका, LCM भी निकाल सकते हैं आप और HCF भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब यदि आपको क्या दिया जाए, अभी तक आपने किसका देखा, नेचुरल नंबर का देखा, अर्थात धनात्मक संख्याओं को देखा। अब यदि आपको जो LCM एंड HCF है वो कह दिया जाए कि किसका ज्ञात करो बच्चों, भिन्न का ज्ञात करो, अर्थात फ्रैक्शन का आपको LCM और HCF ज्ञात करने को कह दे तो आप क्या करोगे, देखिए अर्थात आप भिन्न का LCM एंड HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसका, भिन्न का। देखिए तो हम लिखेंगे भिन्न का LCM एंड HCF। LCM एंड बच्चों HCF। देखिए भिन्न अर्थात फ्रैक्शन। भिन्न क्या होती है बच्चों, जो P/Q के रूप में हो और Q आपका डज नॉट इक्वल टू 0, वो क्या होता है बच्चों, आपका भिन्न होता है। तो भिन्न को हम LCM एंड HCF किस प्रकार निकालते हैं, देखिए भिन्न का LCM का सूत्र होता है, LCM का सूत्र होता है, देखिए जब LCM निकालना हो तो वह क्रिया हम किस में करेंगे, अंश में, अर्थात अंश का लासा, अंश मतलब नॉमिनेटर अंश का LCM और बटे हर का HCF। हर का क्या निकालेंगे बच्चों, HCF। अब यदि आपको निकालना हो क्या, HCF, तो ये क्रिया हम किस में करेंगे, अंश में। तो अंश का हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अंश का हम निकालेंगे HCF और जो आपका हर है उसका हम क्या निकालेंगे बच्चों, उसका हम निकालेंगे LCM। तो आपने देखा यहाँ पर दोनों सूत्र में
कि जब हम फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन अर्थात भिन्न का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं तो एलसीएम का सूत्र होता है अंश का लासा बटे हर का मासा और एचसीएफ बराबर होता है अंश का मासा बटे हर का लासा। देखिए लासा निकालना है एलसीएम तो अंश का क्या करेंगे एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ और हर का एचसीएफ। जो हमें निकालना है वो क्रिया हम अंश में करेंगे और उसके अपोजिट अर्थात यदि एलसीएम निकाल रहे हैं तो अंश में हम एलसीएम निकालेंगे और हर में एलसीएम के बाद क्या बचेगा आपके एचसीएफ, तो एचसीएफ निकाल देंगे। और एचसीएफ पूछ रहा है तो अंश का हम एचसीएफ निकालेंगे और हर का क्या निकाल देंगे एलसीएम निकाल देंगे। जैसे कि आपको इस सूत्र पर हम जो क्वेश्चन करेंगे बच्चों वो अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी प्रकार यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार हम मैथ को जो है पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। हर एक कंपटीशन का एग्जाम आपका क्रैक होगा, चाहे वो SSC GD हो या MTS या CHSL कोई भी एग्जाम हो। तो इसी प्रकार हमारे साथ आप जुड़े रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।